4000 फुट की बुलंदी पर जब एक लड़की का हाथ अपनी मदद करने वाले दोस्त के हाथ से फिसलकर छूट जाता है और वो मौत का शिकार बनती है, तो इसका हमदर्द दोस्त बेबसी की तस्वीर बन जाता है। 8 माह बाद इसी हमदर्द दोस्त को $100 मिलियन वाले 3 कंटेनर्स बर्फानी पहाड़ों में ढूंढने पड़ते हैं, वरना इस बार उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी भी बच ना पाएगी। क्या वो अपने इस जानलेवा इम्तिहान में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए फिल्म क्लिफ हैंगर की ये रिकैप वीडियो आखिर तक देखिएगा। फिल्म का आगाज एक आदमी से होता है जो पहाड़ की चोटी के बहुत नीचे से चढ़ाई शुरू करता है। पता चलता है कि वो रॉकी माउंटेन रेस्क्यू रेंजर है जिसका नाम गैब वॉकर है। वो अपनी साथी वर्कर और गर्लफ्रेंड जेसी से राब्ते में है जो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है। उसके साथ एक बूढ़ा साथी फ्रैंक भी है। तीनों मिलकर अपने एक और साथी हेली और उसकी गर्लफ्रेंड सारा को बचाने जा रहे हैं जो पहली बार ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर रही है। हेली और सारा पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेली के पुराने घुटने के दर्द की वजह से वो वापस नहीं आ सकता। जब गैब पहुंचता है तो हेली और सारा चोटी पर होते हैं। गैब को हेलीकॉप्टर से केबल मिलती है जिसे वो करीबी चोटी पर लगा देता है। सब कुछ तैयार होता है कि तीनों रस्सी के साथ हेलीकॉप्टर तक जाएं। चूंकि ये उनका मामूल का काम है, इसलिए सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हेली सबसे पहले पार करता है तो गैब सारा से पूछता है कि हेली ने तुम्हें इस एडवेंचर पर कैसे राजी किया। सारा मजाक में कहती है, इसने कहा था कि ये सेक्स से भी बेहतर है। हेली कामयाबी से पार हो जाता है। अब सारा की बारी है। वो थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि रस्सी जमीन से 4000 फुटों पर है, लेकिन हेली के महफूज पार होने से तसल्ली होती है। वो आधे रास्ते तक अच्छी तरह पहुंच जाती है, लेकिन अचानक उसके हार्नेस का एक बकल टूट जाता है और वो सिर्फ एक पट्टी से लटक जाती है। तार पकड़ने का कोई मौका नहीं। जब पट्टी भी छूटने वाली होती है तो गैब सारा को बचाने दौड़ता है। हेली चीखता है कि रस्सी 2 आदमियों का वजन नहीं झेल सकती। गैब फौरन उसके पास पहुंचकर बाजू पकड़ता है, मगर दोनों एक दूसरे को मजबूती से ना पकड़ सके। सारा के हाथ आहिस्ता आहिस्ता फिसल जाते हैं। गैब पूरी कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से सारा 4000 फुट नीचे गिरकर मर जाती है। हेली और गैब दोनों दिल शिकस्ता हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सरकारी खजाने का दफ्तर। फिर फिल्म 8 महीने आगे बढ़ती है। डेनवर में यूएस ट्रेजरी ऑफिस में एजेंट ट्रेवर्स परवाज पर निकलने की तैयारी कर रहा है। साथ कई बड़े कंटेनर हैं जिनमें कल $100 मिलियन की प्रिंट शुदा करेंसी है। उसका बॉस FBI एजेंट मैथिसन से मुतारिफ कराता है जो पैसे मुंतकिल करेगा। इधर गैब कार में जेसी के घर पहुंचता है। रास्ते में 2 बच्चे ब्रेट और एवन मिलते हैं जो गैब को स्काई डाइविंग की दावत देते हैं, मगर वो इनकार कर देता है। सारा की मौत के बाद उसने जनाजे के फौरन बाद इलाका छोड़ दिया था क्योंकि वो खुद को मौरिद इल्जाम ठहराता था। अब वो डेनवर में नौकरी कर रहा है। जेसी से मुलाकात पर पता चलता है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। वो गैब के साथ डेनवर जाने से इनकार कर देती है और काम पर चली जाती है। गैब अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। ट्रेजरी के तैयारे में मैथिसन खिड़की से देखता है कि एक और तैयारा साथ साथ उड़ रहा है। वो फौरन समझ जाता है और बाकी 2 ट्रेजरी एजेंट्स को खबरदार करता है कि ट्रेवर्स तैयारा हाईजैक करने वाला है और अपने पिस्टल निकालकर ट्रेवर्स की तरफ जाता है। मगर ट्रेवर्स और बाकी 2 एजेंट्स पहले ही हथियार निकाल लेते हैं। ट्रेवर्स दोनों साथियों को मार देता है, फिर मैथिसन को भी। पायलट को पता चलता है तो वो को पायलट को गोली मार देता है। दोनों तैयारे करीब आकर केबल जोड़ते हैं और पैसों वाले कंटेनर मुंतकिल करने लगते हैं। ट्रेवर्स 5 मिनट का टाइम बम लगाता है और सबसे पहले खुद पार हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर पैसे पहले कंटेनर चले गए तो साथी उसे छोड़कर भाग जाएंगे। जब ट्रेवर्स पार हो जाता है तो पायलट कंटेनर छोड़ने वाला होता है कि जख्मी मैथिसन उठता है और पायलट को गोली मारकर कंट्रोल संभालता है, मगर बम फट जाता है। धमाके से केबल टूट जाती है और कंटेनर पहाड़ों में गिर जाते हैं। तैयारा भी तबाह हो जाता है। हाईजैकर्स वाले तैयारे की पायलट क्रिस्टल फौरन रेस्क्यू को कॉल करती है। जेसी, हेली और फ्रैंक से राब्ता करके झूठ बोलती है कि वो तूफान में भटक जाने वाले हाइकर्स हैं और हेलीकॉप्टर भेजें। तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता तो हेली खुद चढ़ाई करने निकलता है। जेसी घर वापस आकर गैब से मदद मांगती है, मगर गैब बहाने बनाकर चला जाता है।
इधर डेनवर में ट्रेजरी एजेंट्स अपने तैयारे की तबाही पर बात कर रहे होते हैं कि FBI आती है और बताती है कि मैथेसन सिर्फ साथ नहीं था बल्कि तफ्तीश कर रहा था। एक साबिक फौजी इंटेलिजेंस एजेंट एरिक कोयलन ने ये ट्रेजरी शिपमेंट हाईजैक करने का मंसूबा बनाया था। कोयलन के आलमी राबते हैं कि वो इन करेंसी को फायदे से बेच सकता है, चाहे वो आम गर्दिश में ना आती हो। कोयलन की तस्वीर दिखाई जाती है, यकीनन वही हाईजैकिंग तैयारे का मरकजी मुजरिम है। अब गैब जैसी से बात करके सोच बदल लेता है और पहाड़ चढ़ने लगता है। आधे रास्ते पर हेली से मिलता है, जो अब भी सारा की मौत का जिम्मेदार गैब को ठहराता है और उसे देखकर खुश नहीं होता। दोनों चोटी पर पहुंचते हैं तो कोयलन के गैंग के हत्थे चढ़ जाते हैं। हेली और गैब को तीनों पैसों वाले कंटेनर्स के लोकेशन तक ले जाना है, जो कंटेनर्स पर लगे ट्रैकिंग डिवाइसेस से पता चल रही हैं। एक जगह जो कई 100 फीट नीचे है, वो गैब को ऊपर भेजते हैं। गैब के भागने के इम्कानात कम करने को कोयलन उसका कोट उतरवाकर रस्सी टांगों से बांधवाता है। गैब ऊपर जाकर कंटेनर ले आता है, मगर हेली रेडियो पर बताता है कि नीचे आने पर वो उसे मार देंगे वाले हैं। इसी वक्त एक बंदा फायरिंग शुरू कर देता है और रस्सी खींचता है। गैब अपने चढ़ाई के आले से रस्सी काट देता है। बर्फ गिरती है, बर्फानी दूधा गिरता है और $33 मिलियन का कंटेनर खुलकर पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और वादी में गिर जाते हैं। सब समझते हैं गैब भी मर गया। इधर जैसी हेली से रेडियो पर बात करती है, मगर इसकी बातों में तजाद की वजह से शक हो जाता है। वो फ्रैंक से कहती है कि इसे पहाड़ों में उतार दे। वहाँ गैब से मिलती है। गैब सब कुछ बताता है और कहता है कि जैसे ही काम हुआ हेली को मार देंगे, इसलिए कंटेनर ढूंढकर हेली को बचाना है। वो दूसरा कंटेनर गैंग से पहले ढूंढ लेते हैं और इस पर पैगाम छोड़ते हैं कि पैसों के बदले हेली। कोयलन समझ जाता है गैब जिंदा है। रात हो चुकी होती है तो नाइट विजन गॉगल्स वाला बंदा भेजता है। वो गैब और जैसी को देख लेता है, मगर गैब फ्लेयर जलाकर उसकी आंखें चंधिया देता है। दोनों लड़ते हैं और खाई की तरफ गिरते हैं। दुश्मन गिरकर मर जाता है, गैब खुद को बचा लेता है। हेली ऊपर से देखकर कहता है, ग्रेविटी वाकई बहुत बुरी चीज है। वो तीसरा कंटेनर लेने निकलते हैं, मगर कोयलन ने रास्ते में धमाके कर रखे होते हैं तो वो शॉर्टकट लेते हैं। एक बंदा गार में घेर लेता है, मगर गैब उसे स्टैलेक्टाइट पर चढ़ाकर मार देता है। गैंग ऊपर गार में बम लगा देते हैं। हेली रेडियो पर, जो उस मुर्दा सियाफाम से मिला था, खबरदार करता है। भागते वक्त रस्सी टूट जाती है और गैब एक हाथ से चट्टान और दूसरे से जैसी को पकड़ता है। इनके हाथों का क्लोजअप बिल्कुल फिल्म के शुरू में गैब और सारा वाला सीन लगता है, मगर इस बार वो पकड़ मजबूत रखते हैं और गैब जैसी को महफूज जगह खींच लेता है। इधर फ्रैंक एक लड़की के पास फ्लेयर देखकर हेलीकॉप्टर उतारता है, मगर गैंग उसे गोली मार देता है। अब ट्रैवर्स पैसे छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना चाहता है। वो कोयलन को ट्रैकिंग डिवाइस देता है, मगर पासवर्ड देने से इनकार करता है, क्योंकि पता है कि पासवर्ड देते ही कोयलन उसे मार देगा। ट्रैवर्स बंदूक तानता है, मगर कोयलन कहता है हेलीकॉप्टर बगैर पायलट के नहीं उड़ सकता। फिर कहता है मोहब्बत का जौहर कुर्बानी है, और गोली चलाकर क्रिस्टल को मार देता है, जो इससे मोहब्बत करती थी। अब सिर्फ वही हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। वो ट्रैवर्स को हुक्म देता है कि कंटेनर ढूंढकर वापस लाए। हेली और बाकी जिंदा बदमाश ट्रैवर्स के साथ चलते हैं। गैब जैसी को मदद के लिए वापस भेजकर खुद आखिरी कंटेनर की तलाश में निकलता है। वो ट्रैवर्स से पहले पहुंचकर पैसे बैग में डाल लेता है। जब ट्रैवर्स करीब आता है और हेली की जरूरत खत्म हो जाती है, तो अपने साथी को हेली को मारने का हुक्म देता है, मगर हेली पहले उसे मार देता है। ट्रैवर्स समझता है हेली गिरा है। इसका ट्रैकर उसे एक खरगोश तक ले जाता है, जिसने आखिरी कंटेनर का डिवाइस बांधा था। ट्रैवर्स गुस्से में खरगोश पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वो रेडियो पर कोयलन को बताता है कि गैब जिंदा है और वो सर्च पार्टी को इनकी शनाख्त बता देगा। कोयलन घबराकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। इधर FBI को भी ट्रैवर्स की कॉल सुनाई देती है। ट्रैवर्स एक लकड़ के पुल पर खून देखता है तो अचानक गैब नीचे से टांगे खींचता है। लड़ाई में गैब बर्फ में गिर जाता है। जब बर्फ तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ट्रैवर्स राइफल तान लेता है, मगर गैब बर्फ के नीचे से गोली चलाकर ट्रैवर्स को मार देता है। हेली आता है और गैब को ठंडे पानी से निकालता है। जैसी हेलीकॉप्टर देखकर समझती है फ्रैंक है और मदद को हाथ हिलाती है, मगर कॉलिन बंदूक तानकर उसे यरगमाल बना लेता है। रेडियो पर गैब और हेली को बताता है कि जैसी उसके पास है। पैसों के बदले मुलाकात की जगह तय करता है। कहता है कि पैसे हेलीकॉप्टर में डालो, वरना जैसी को मार दूंगा। गैब जवाब देता है कि पैसे खाई में फेंक दूंगा। कोलिन हार मानकर जैसी को करीब उतार देता है और पैसों के लिए वापस आता है, मगर गैब पैसों का बैग ब्लेड में फेंक देता है।
कोलिन कंट्रोल खो देता है। गैब विंच केबल लोहे की सीढ़ी से बांध देता है। हेली हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाता है, यहाँ तक कि वो गिरने लगता है। सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और लटक जाता है। गैब, जो गोलियों से बचने के लिए सीढ़ी पर था, हेलीकॉप्टर पर गिरता है और कॉलिन से हाथापाई शुरू हो जाती है। जब बाकी सीढ़ी भी गिरती है तो गैब छलांग लगाकर चट्टान पकड़ लेता है और कॉलिन समेत हेलीकॉप्टर 4000 फीट नीचे गिरकर फट जाता है। हेली और जैसी रस्सी डालते हैं और गैब को ऊपर खींच लेते हैं। ट्रेजरी के हेलीकॉप्टर वाले, जो आखिरी कुछ देर से रेडियो सुन रहे थे, राब्ता करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में आकर सबको ले जाएंगे। गैब, हेली और जैसी पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं, बिल्कुल फिल्म के शुरू वाले गैब, हेली और सारा की तरह। इस तरह फिल्म एक कामयाब टर्न पर खत्म हो जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स की ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।